हेलो दोस्तों, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंदा देवी ग्लेशियर की, जिसके हाल ही में टूटने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जान माल की भी हानि हुई है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। दबे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर फटने से हिमस्खलन हुआ और ऋषि गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे 13.2 मेगावाट की ऋषि गंगा, जो कि छोटी पन बिजली परियोजना थी, पानी की तेज धार में बह गई। अचानक आई बाढ़ से धौली गंगा नदी पर तपोवन में एनटीपीसी पन बिजली परियोजना भी प्रभावित हुई। धौली गंगा क्या है? अलकनंदा की सहायक नदी है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई लोगों के फंसे होने और लापता होने की सूचना है, जिसमें कई लोगों को बचाया जा चुका है और कई लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोग अभी भी उनका पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू चल रहा है एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ के द्वारा। ये हाल ही में पीआईबी की न्यूज़ है, इसे भी देख लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर में आई दरार के कारण हुए दुखद हिमस्खलन की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मंजूरी दी। उन्होंने गंभीर रूप से घायल के लिए 50,000 रुपए की राशि दी। जान गंवाने वालों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की राशि दी। अब हम देख लेते हैं नंदा देवी ग्लेशियर क्या है या कहाँ है। नंदा देवी ग्लेशियर नंदा देवी चोटी के नज़दीक है, जो कि कंचनजंगा के बाद देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं। कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल सीमा पर है और इस हिसाब से भारत के आंतरिक हिस्से में मौजूद है देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहलाती है और दूसरे नंबर पर नंदा देवी पर्वत चोटी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह चोटी गढ़वाल हिमालय में यह उसका एक हिस्सा है, जो कि नंदा देवी पर्वत चोटी है। पूरे विश्व की बात करें तो नंदा देवी पर्वत चोटी 23वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र की सतह से 7,108 मीटर ऊंची है और नंदा देवी ग्लेशियर के को जो है वो 2 हिस्से हैं इसके। नंदा देवी चोटी के उत्तर में उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर है और दक्षिण में दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर। और इन दोनों की लंबाई की बात करें तो 19 किलोमीटर है। नंदा देवी के पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी है, ये याद रखना है। पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी है और पूरब में गौरी गंगा घाटी है। इन दोनों के बीच में है नंदा देवी ग्लेशियर। यह ग्लेशियर नंदा देवी सेंचुरी का एक हिस्सा है। या आपको ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इस जगह पे ये कौन सा अभयारण्य है या कौन सा नदी है या कौन सा पार्क है, ये सब पूछता है। जिसका जल पश्चिम की ओर ऋषि गंगा में प्रवाहित होता है। नंदा देवी ग्लेशियर के पिघलने वाले जल में कई धाराएं और नदियां बनती हैं। ऋषि गंगा में सबसे पहले इसका जल प्रवाहित होने के बाद धौली गंगा नदी में मिलता है। धौली गंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, नदियों में से एक है। आगे चलकर धौली गंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। धौली गंगा उत्तराखंड के जोशीमठ और कर्णप्रयाग से होकर गुजरती है, ये याद रखना है धौली गंगा। जबकि अलकनंदा नदी जो है वो अलकनंदा देवभूमि के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे श्रीनगर, हरिद्वार, रानीखेत, भीमताल, हल्द्वानी जैसे जगहों से होकर बहती है। यहाँ पे मैंने ग्लेशियर के बारे में भी ये ग्लेशियर के बारे में थोड़ी बताया है कि किसे कहते हैं। तो ग्लेशियर हिमानी या हिमनद, इसे ग्लेशियर कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है। यही सघन हिमराशि अपने भार के कारण ढालों पर प्रवाहित होती है, जिसे हिमनद कहते हैं। प्रायः यह हिमखंड नीचे आकर पिघलता है और पिघलने पर जल इसमें से निकलता है।
ग्लेशियर के प्रकार देख लेते हैं। ग्लेशियर के वैसे तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है अल्पाइन ग्लेशियर, दूसरा होता है आइस सीट। ये है अल्पाइन ग्लेशियर, जिसे ग्लेशियर का पहाड़ भी कहते हैं। जो हाल ही में ये घटना हुई है, इसे ये अल्पाइन ग्लेशियर है, जो कि ज़्यादातर पहाड़ों पर ही होता है। और आइस सीट जो है समुद्र में जो तैरते हैं ग्लेशियर, उन्हें बोलते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई घटना का संबंध पहाड़ी ग्लेशियर से संबंधित है, जो ऊंचे पर्वत के पास बनते हैं और घाटियों की ओर बहते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ग्लेशियर वहाँ बनते हैं जहाँ काफ़ी ठंड होती है, बर्फ़ हर साल जमा होती रहती है और मौसम बदलने पर यह बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत होता है। ठंड में बर्फबारी होने पर पहले से जमी बर्फ़ दबने लगती है और उसका घनत्व जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं। जैसे धौली गंगा का उद्गम कहाँ हुआ है, वसुंधरा ताल से हुआ है। वसुंधरा ताल उत्तराखंड में है स्थित एक हेमनद झील है। वसुंधरा ताल जो है वो उत्तराखंड में स्थित एक हेमनद झील है। यह नदी जो है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। धौली गंगा नदी की बात हो रही है यहाँ पे। ऋषि गंगा नदी रैनी नामक स्थान पर धौली गंगा में आकर मिलती है। तपोवन से बहती हुई धौली गंगा जोशीमठ के पास, ये है तपोवन के पास विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अलकनंदा चमोली, मैदाना, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग से होकर बहती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। केदारनाथ के पास अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा नदी में मिलती है। हिमालय से निकलकर बहने वाली नदियों पर बनने वाले बांध और जल विद्युत प्रोजेक्ट इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो कि हाल ही में हमने देखा है, तपोवन और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। अलकनंदा की सहायक नदी धौली गंगा, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। सहायक नदी है धौली गंगा, विष्णु गंगा और मंदाकिनी है। ये अलकनंदा की सहायक नदी हैं जिन्हें पंचप्रयाग बोलते हैं। ये सारी जैसे धौली गंगा और अलकनंदा को जो मिलती हैं वो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और नंद प्रयाग में अलकनंदा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अलग क्या है, अलकनंदा है यहाँ पे। अलकनंदा और नंदाकिनी जो नदी वो नंद प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और कर्णगंगा जिसे पिंडर नदी भी बोलते हैं वो कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। अब ये उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में कुछ पिछले एग्ज़ाम में इस ग्लेशियर का नाम आया था मिलान ग्लेशियर। तो देख लेते हैं सारे नाम। पिंडारी ग्लेशियर, काफनी ग्लेशियर, तिप्रा ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री। ये सतोपत ग्लेशियर जो है यहाँ से अलकनंदा नदी बहती है। गंगोत्री चौरबारी ग्लेशियर, खाटलिंग ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, माना ग्लेशियर, बागनी ग्लेशियर, मियोलगा ग्लेशियर। ये यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला में महत्वपूर्ण ग्लेशियरों की सूची दी हुई है। इसे आप देख लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार देख लेते हैं। ऐसे भी सियाचिन ग्लेशियर है जो हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज पर है। पेचेको या ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये जो है दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है जो कि काराकोरम पर है। हिस्पार काराकोरम पर है। BFO काराकोरम, बोल्तोरो काराकोरम, रोंगबुक काराकोरम और रोंगबुक कंचनजंगा एवरेस्ट पर है। ये कंचनजंगा एवरेस्ट पर है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर है। गंगोत्री कुमाऊं गढ़वाल में है। पशु काराकोरम में है। जैमू कंचनजंगा एवरेस्ट पर है। चोंगोलुंगमा काराकोरम पर है। खुर्दापलो काराकोरम पर। लोलोफोन काराकोरम पर है। या कंदरीमो काराकोरम, तो लामबाऊ कंचनजंगा एवरेस्ट, भागीरथ खराक कुमाऊं गढ़वाल, सोनापानी बीरबंजाल, बारासिंगी पीरपंजाल, राखी ओत पीरपंजाल गंगरी, पीरपंजाल रामबन ग्लेशियर, कंचनजंगा एवरेस्ट, काफनी ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल, पंचचूली ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल, पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल, रलेम ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल में है। सोना कलबालैंड, केदार बामाक, मेला ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर सारे कुमाऊं गढ़वाल में स्थित है। कुछ और है, ये सातों ये जो है यहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है, कुमाऊं गढ़वाल में स्थित है, जो कि सातों पंद ग्लेशियर।
सुदरदगा ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल, डोक्रियन ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल, चौरबारी ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल, लोनक उत्तर पूर्व हिमालय में, छोटा शिगुरी पीर पंजाल, ट्रांगो काराकोरम, चौंग कुमदान काराकोरम, कंचनजंगा एवरेस्ट पर है, मिलाम ग्लेशियर जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ये कुमाऊं गढ़वाल में है, चुंगपुर पीर पंजाल में है। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? फूलों की घाटी है नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, राजाजी टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बिजनानी जॉन कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में संतोपत और भागीरथ खरक नामक हिम नदों से यानी हिम ग्लेशियर से निकलती है। संतोपत ग्लेशियर पर अलकनंदा की उत्पत्ति 6 किलोमीटर ऊपर अपने त्रिकोणी इलाके में हुई है। त्रिकोणीय झील संतोपत से 4350 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। त्रिकोणी झील का नाम त्रिकोणी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम पर रखा गया है। विष्णुप्रयाग की बात हुई है तो विष्णुप्रयाग, एक सेकेंड, विष्णुप्रयाग देख लेते हैं। यहाँ पर पश्चिमी धौली गंगा नदी, धौली गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम जो हुआ है धौलागिरी श्रेणी कुनलुग क्षेत्र है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा है। यह नंदा देवी पर्वत श्रेणी से निकलते हुए पश्चिमी धौली गंगा के रैनी नामक जगह पर मिल जाती है। विष्णु प्रयाग और धौली गंगा की कुल लंबाई 94 है। इससे आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी जो हुआ है वो धौली गंगा नदी जो कि यहाँ पर बाढ़ आई है वो धौली गंगा नदी ही थी, जहाँ पर तपोवन प्रोजेक्ट था जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये मैप है यहाँ पर पंचप्रयाग जो कि गंगा की सहायक नदी है ये दी हुई है। ये यहाँ पे ये बद्रीनाथ से होकर अलकनंदा निकलती है। ये जो संतोपत ग्लेशियर है यहाँ पे ये बद्रीनाथ, यहाँ से देखो ये धौली गंगा नदी ये जा रही है, ये अलकनंदा नदी है, ये विष्णुप्रयाग में आकर मिल गई है। ये विष्णुप्रयाग आगे चलकर अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिलती है तो ये नंदप्रयाग बोला जाता है। यहाँ से पिंडर गंगा नदी मिलती है अलकनंदा से तो कर्णप्रयाग बन जाता है। और यहाँ से मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में तो रुद्रप्रयाग बोला जाता है। ये भागीरथी गंगोत्री से निकलती है ये तो देवप्रयाग बोला जाता है। ये पांचों मिलकर पंचप्रयाग बनाते हैं। अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।